बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद मेमन है। पीएसएल की जो सिलेक्शन या पीएसएल की जो तैयारियां वो स्टार्ट हैं। प्लानिंग हो रही है कौन से प्लेयर्स शामिल किए जाएंगे, टीमें किस तरह बनेंगी। मेरा जो आज का टॉपिक वो ये है कि हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन, कराची के अलावा बकाया सिंध से कौन से प्लेयर जो हैं वो पीएसएल में इंक्लूड किए जाएंगे। मोस्टली जो हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से शर्जील खान या हसनैन या जाहिद महमूद या शाहनवाज डहानी, रिसेंट टाइम्स में जो लास्ट ईयर मतलब कि हसनैन, अभी जाहिद महमूद, शाहनवाज डहानी, यही जो है वो 3-4 प्लेयर जो हमें खेलते हुए नज़र आते हैं। क्या कोई ऐसा नया प्लेयर है कि जिसके लिए हम बात कर सके कि भाई इनको पीएसएल में होना चाहिए? तो देखेंगे, अभी करंट परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं कि जिनमें एबिलिटीज़ हैं कि जिनको पीएसएल में शामिल करना चाहिए, लेकिन करंट अगर परफॉर्मेंसेस के हवाले से, ख़ासतौर पे काज़म ट्रॉफ़ी की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके लिए डिमांड की जा सकती है कि भाई इनको पीएसएल में इस साल मौका मिलना चाहिए। ये वो 2 प्लेयर थे कि जिनको लास्ट ईयर भी मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको मौका नहीं मिला। वीडियो बनाने का पहले मकसद ये है कि कम से कम अगर आप इन प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे तो अगर इनको सही माना में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इन प्लेयर्स का हो सकता है कि उन लोगों तक पहुंच जाए कि जो लोग इनको टीम में शामिल कर सकते हैं, जो टीम के ऑनर्स हैं या जो टीम की जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटीज़ है, वो इन दोनों प्लेयर को कंसिडरेशन में ला सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सुलेमान भमरों की और दूसरा लाड़काना रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्ताक कलोड़ों की। इन दोनों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, मोहम्मद सुलेमान के अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर भी इन्होंने जो पीटीवी की तरफ से खेलते हुए डिपार्टमेंट ग्रेड 1 में 300 स्कोर किए थे। उस टाइम पे ख्वाजा नाफे कराची का कोयटा की तरफ से उसको खिलाया गया था और उस टाइम पे ख्वाजा नाफे ने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी और मोहम्मद सुलेमान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300 किए थे। बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा नाफे पीएसएल खेला था, लेकिन मोहम्मद सुलेमान खेलना तो दूर की बात है, कंसिडरेशन में भी नहीं था कि क्या इसको भी खिलाया जा सकता है। तो इस साल सुलेमान ने जो है वो आते ही हैदराबाद से जो है, जहाँ जब तक वो 2 मैच खेले तो वो पूरे पाकिस्तान में टॉप स्कोरर ही थे, ज़बरदस्त बैटिंग की। तभी उनको बुला लिया गया पाकिस्तान ए में अगेंस्ट श्रीलंका, जो है वो टॉप स्कोरर रहे और ज़बरदस्त बैटिंग की और मतलब बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस साल मोहम्मद सुलेमान को पीएसएल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि करंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं और पाकिस्तान ए लेवल पे जाके भी परफॉर्म किया, तो सुलेमान जो है वो भी 100% डिज़र्व करते कि उनको पीएसएल में मौका देना चाहिए। पर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या असल इशू ये है कि जो हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन से बेसिकली कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी पीएसएल में टीम हो या पीएसएल की मैनेजमेंट में ऐसा कोई बंदा यहाँ से शामिल हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्लेयर, क्योंकि ये पता है आपको, जो ऑनर है उन्हीं की सारी कहानी होती है। तो यहाँ से जब कोई ऑनर है नहीं तो प्लेयर्स को यहाँ से कम ही मौके मिलते हैं। तो लाजमी बात है, अब रिलाय तो उन पर ही किया जा सकता है कि जो ऑलरेडी ऑनर्स हैं या ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है, तो उनको ही रिक्वेस्ट की जा सकती है, या आप अगर साथ देंगे, डिमांड करेंगे तो मोहम्मद सुलेमान को पीएसएल की किसी टीम में ज़रूर ब-ज़रूर मौका मिलना चाहिए। दूसरा, मुश्ताक कलोड़ो माजी में कराची किंग्स का हिस्सा भी रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कराची किंग्स की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला, सिर्फ उन्होंने पवेलियन शेयर किया। मुश्ताक कलोड़ो को लास्ट उसके बाद कंसिडरेशन में नहीं रखा गया। लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंट ग्रेड 2 खेले थे, पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था फास्ट बॉलिंग में, उसके बाद भी उनको कहीं उनका नाम नहीं आया। इस साल काज़म ट्रॉफी में पूरे पाकिस्तान में जो 6ठे नंबर पे फिनिश किया है और मतलब तकरीबन ज़बरदस्त मतलब बॉलिंग की है, अपने सुप्रीम फॉर्म में है। तो मुश्ताक कलोड़ो को भी पीएसएल का में मौका मिलना चाहिए, उनको कंसीडरेशन में लाना चाहिए। असल कहानी ये है कि अगर यहाँ से टीम ऑनर्स हो, या असल में होता ये ना कि देखें, अगर कराची का कोई ऑनर है और वो चाहता है कि मैं अपनी टीम में 2 इमर्जिंग प्लेयर रखूँ, तो उसका जो मोस्टली स्टाफ वो भी कराची का ही होता है, कोचिंग और वो, तो वो जब प्लेयर देखते हैं तो 2 वो इधर उधर देखते ही नहीं है, वो उधर ही देखते हैं कराची में कौन है, या उनके क्लब का या उनके करीब का वो, तो इन प्लेयर्स को फिर मौका नहीं मिलता। तो कहने का मकसद है, अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे, समटाइम ऐसे होता है कि किसी के माइंड में कोई प्लेयर होता नहीं है,
जब आप एक चीज़ को चलाते हैं, बात करते हैं, तो उनके माइंड यार हाँ यार ये प्लेयर भी अच्छा है, इसको भी कंसिडरेशन में रख सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, प्लेयर्स तो बहुत है, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि काफ़ी प्लेयर है जिन पे बात हो सकती है, लेकिन करंट परफॉर्मेंस की वजह से मैं इन दो प्लेयर्स को नाम कंसीडर कर रहा हूँ कि इन दो प्लेयर्स को लाजमन इस साल पीएसएल में मौका मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जो प्लेयर्स को है वो सपोर्ट करेंगे, एडवांस सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक तो हम बाद में वीडियो बनाते हैं कि यार हुआ नहीं, फिर हम रोते धोते हैं। अभी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इनको ज़रूर ब ज़रूर मुंतखब किया जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, अपना इस हवाले से रिव्यू दीजिएगा कि क्या वाकई ये दोनों प्लेयर डिज़र्व करते हैं या नहीं, और क्या ये पीएसएल के लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।